नमस्कार दोस्तों। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। बागेश्वर धाम सरकार आपका स्वागत है जय बालाजी महाराज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दीपावली रोशनी का त्यौहार है। यह हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक खास त्यौहार है। हर किसी को इस महापर्व का पूरे साल भर इंतजार रहता है। दीप उत्सव का यह पर्व 5 दिन चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी जी की, लक्ष्मी माता और कुबेर जी महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल या अचल संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। यही वजह है कि इस दिन लोग बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीज़ें भी खरीदते हैं। चलिए जानते हैं कि इस साल धनतेरस कब मनाई जाएगी। कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 10 नवंबर दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस के दिन की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और ये हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए एक बहुत ही शुभ और सुनहरा अवसर है, जो धन और समृद्धि के त्योहारों से संबंधित है। धनतेरस 5 दिवसीय दीपावली त्यौहार है। धनतेरस जिसका पहला दिन होता है। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा करने के लिए और वित्तीय संबंधी चीज़ों की खरीदारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसके साथ ही लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश और भगवान कुबेर जी की पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं। लोग इस दिन को अच्छे भाग्य का प्रतीक भी मानते हैं और अच्छे भाग्य का प्रतीक मानकर सोने या चांदी की वस्तुएं भी खरीदते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 पर ग्रहों की स्थिति संपत्ति और सोने चांदी के लिए अनुकूल है, बिल्कुल भी अनुकूल है। धनतेरस पर सोने और चांदी के अलावा और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता यह भी है कि धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीदारी करने से पूरे साल घर पर बरकत बनी रहती है। आप सभी को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको खरीदने से आप के जीवन में धनतेरस में पूरे सालों साल बरकत बनी रहेगी। जिसमें से है पान के पत्तों को माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते जरूर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। भगवान धन्वंतरी जी को धातु पीतल का भी प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा इस दिन सोने, चांदी, तांबे आदि का बर्तन खरीदना भी शुभ होता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन इन चीज़ों को घर पे लाने से माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी आरोग्यता और समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन लोहा खरीदना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। मान्यता है धनतेरस के दिन कोई भी लोहे की नुकीली चीज़ें खरीद कर नहीं लानी चाहिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही धनतेरस पर एल्युमिनियम की चीज़ों को भी खरीदने से बचना चाहिए। एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन नहीं खरीदना चाहिए।
धनतेरस के दिन कांच या कांच से बनी हुई वस्तुएं भी खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि कांच या कांच से बनी हुई वस्तुएं राहु का कारक मानी जाती हैं, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है और साथ ही बरकत भी रुक सकती है। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी होती है। सोना लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए इस दिन सोना खरीदें। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदने का भी प्रचलन होता है और चांदी के सिक्के खरीदने का भी प्रचलन होता है। कुछ लोग चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर गृह उपयोगी चांदी, पीतल, तांबे के बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक होते हैं। अगर किसी कारण से जो परिवार सोना नहीं खरीद सकते हैं, वो तांबा और पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, तो शहरी जगह पे पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिये को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर पूजा के लिए एक नैवेद्य तैयार किया जाता है। धनतेरस पर धनिया जरूर ही खरीदकर अपने घर पर लाएं और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने घर पर और धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव पूरे सालों साल बनी रहती है। धनिया को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि धनिये का प्रयोग खाने में ना करें। दीपावली के उपरांत इस धनिये को गाय को खिला दें। दोस्तों, कुबेर यंत्र और माँ लक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। आपके धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधिवत पूजा करने के बाद पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर की और ऑफिस की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान लक्ष्मी और कुबेर जी बेहद प्रसन्न होते हैं। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा की जाती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम का दीपक जरूर जलाएं। और दोस्तों, इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी चरण घर पर लाने से माँ लक्ष्मी जी का आवाहन हम घर पर करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि माँ लक्ष्मी जी को हम अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, अपने घर पर बुलाते हैं और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी को लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के बराबर समझा जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर पर लाने चाहिए। एक चरण घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन दीपावली की पूजा हेतु लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घरों में माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लेनी चाहिए। याद रखें, यह प्रतिमा मिट्टी की ही लाएं ताकि उन्हें अगले साल पानी में बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें और उसके स्थान पर नई मूर्ति ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की नई मूर्ति लाने पर आपके घर पर सालों साल सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि के साथ ही खरीद कर लाना चाहिए। दीपावली के शुभ अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी चावल से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन
खील बताशे अपने घर पर जरूर लाएं। पुराने खील बताशे ना चढ़ाएं। पुराने खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे लाने से पूरे साल घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। पूरे साल बरकत बनी रहती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ होती है और सबके बजट में भी आ जाती है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। और यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती चीज़ों की खरीदारी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप भी अपना क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं और इस दिन को झाड़ू की खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इससे वर्ष भर के लिए नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। धनतेरस में झाड़ू घर पर लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर पर जरूर खरीद कर लाना चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना सबसे ज़्यादा उच्च है, सबसे ज़्यादा उत्तम है। मेष राशि वाले के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी के आभूषण खरीदना चाहिए। इसके अलावा आप पीतल की वस्तुएं भी धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले के जातकों के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप हीरा जड़ित आभूषण भी खरीद सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति का आगमन होता है। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को कांसे के बर्तन खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इससे आपके जीवन में उन्नति का आगमन होगा। कर्क राशि के जातकों के स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी के माँ लक्ष्मी यंत्र और गणेश जी की मूर्ति खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को धनतेरस पर सोना जरूर खरीदना चाहिए। अगर आपका बजट कम है तो सोने के पानी चढ़ाया हुआ धातु भी आपके लिए शुभ माना गया है। कन्या राशि के जातकों को धनतेरस के दिन कांसे के बर्तन खरीदना चाहिए, इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र है, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी के आभूषण खरीदना चाहिए। इससे धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के दिन वृश्चिक राशि के जातकों को तांबे के बर्तन खरीदना चाहिए, इससे आपको धन लाभ होगा और स्वास्थ्य अच्छा होगा। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को धनतेरस के दिन सोने के आभूषण जरूर खरीदना चाहिए, इससे धन में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों के स्वामी शनि देव हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को स्टील का बर्तन खरीदना शुभ होगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। बोला जाता है कि इससे भगवान शनि देव नाराज हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना गया है। कहा जाता है कि धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।